हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू खुंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज साइंस की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड लगभग 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। ये कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनसे रिलेटेड जितनी सारी इंफॉर्मेशन है वो सारी नोट करना है आपको। इसके साथ में आपको बता दूं, अगर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप ये जो नंबर दे रखा है 9711055380, इस नंबर पर कॉल करके आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं और हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे रेडी हैं? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन। और इसका मैंने वो आपको दे रखी ना PDF इसकी। चलो ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और इसको पढ़ो जल्दी से। क्या है, इसको आपको पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इस सबसे कौन सा, वैसे जितने सारे मेटल्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, बट एक नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसका नाम बताना है। ऑप्शंस आपके हैं चारकोल, ग्रेनाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट। कौन आंसर करेगा? साहिल। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है ये नॉन मेटल विच इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है बेटा? कंडक्ट करता है। तो इसको कह सकते हैं ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ये नॉन मेटल है। क्या है ये? नॉन मेटल है। अच्छा, डायमंड और ग्रेफाइट ये किसके अप्रूफ होते हैं, यानी एलोट्रॉप्स होते हैं? कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। किसके एलोट्रॉप्स हैं? कार्बन के। ये दोनों एक ही मतलब कंपोजिशन से बने होते हैं, बट डायमंड की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी अलग होती है। बैठो, डायमंड एक ग्लास कटर के फॉर्म में यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल्स के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि है ना, समझ रहे हैं? ग्लास कटर के फॉर्म में किसका यूज किया जाता है? डायमंड का। और डायमंड शाइनिंग नेचर का होता है, चमकदार होता है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण चमकदार दिखाई देता है। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये चमकदार, ये एक अधातु है, चमकदार धातु है, इसीलिए ये महंगी होती है। मतलब ऑर्नामेंटल्स के फॉर्म में यूज करते हैं इसको, है ना, ज्वेलरी बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर आएगा ग्रेफाइट। ओके, ग्रेफाइट एक पेंसिल में भी यूज की जाती है। ग्रेफाइट जो पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर एसिटिक एसिड। तो बेटा आपसे पूछा है विनेगर, सिरका देखा है आप लोगों ने? सिरका अचार में डाल के खाते हैं। सिरके में कौन सा पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। कौन सा बेटा? एसिटिक एसिड किसमें होता है? सिरके में होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं हम बैटरीज में करते हैं, जैसे कार बैटरी हो गई। कौन सी? कार बैटरी। यानी जो बैटरी होती है उनमें हम किसका प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का करते हैं। अच्छा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये ह्यूमन के पेट में पाया जाता है, यानी अमाशय में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है। ये क्या करता है? फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। यानी कि मेनली ये प्रोटीन के लिए एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। कौन? HCl। और कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन के स्टमक में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? एसिटिक एसिड। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए विच एसिड प्रेजेंट इन लेमन, लेमन में कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। कौन सा बेटा? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट आप लोग लिख लेंगे। सिट्रिक। और एप्पल में, एप्पल में कौन सा बेटा? मैलिक एसिड। कौन सा? मैलिक एसिड पाया जाता है। एप्पल में कौन सा पाया जाता है? मैलिक एसिड। एसिड होते हैं सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं, आप उनको चखोगे ना आपको खट्टे लगेंगे, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये
एसिड ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में। यानी कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? इसमें से कौन सा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, प्योरेस्ट फॉर्म है? तो ऑप्शंस आपके हैं चारकोल, ग्रेनाइट, डायमंड और ग्रेफाइट। नहीं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, तो डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड क्या है? डायमंड कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। किसका फॉर्म होता है? कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कल बताया था क्विनीन के बारे में। क्विनीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स? जो कुनैन नहीं होती, कुनैन, आपने पढ़ा होगा कुनैन, ये देखो कुनैन लिखा हुआ है, कुनैन। जो कुनैन होती है उसको कहां से ऑब्टेन्ड करते हैं? कुनैन मलेरिया की दवाई है। किसकी दवाई है? मलेरिया की दवाई है। और कल मैंने बताया था जो मलेरियल डिसीज होती है वो प्रोटोजोआ के थ्रू होती है, प्लाज्मोडियम के थ्रू होती है। ठीक है, इसका वेक्टर क्या होता है? फीमेल एनाफ्लिज, और आरबीसी को अफेक्ट करती है। तो कुनैन मलेरिया की दवाई है। इसको निकालते हैं बार्क ऑफ सिंकोना, सिंकोना के बार्क से निकालते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा? ए, सिंकोना प्लांट के बार्क से निकालते हैं। आंसर आएगा बेटा अल्फा। क्या आएगा? अल्फा। तो कुनैन इज द मेडिसिन ऑफ मलेरियल डिसीज विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ सिंकोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ो जल्दी क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से पढ़ेंगे इसको सभी। हाँ भाई, किडनी स्टोन आर कंपोज्ड ऑफ, जो किडनी होती है, किडनी के अंदर एक स्टोन पाया जाता है, इसको पथरी बोलते हैं। अरे सुना ना कि किडनी में स्टोन पाया गया, पथरी पाई जाती है। बिल्कुल होती है, किडनी के अंदर होती है, स्टोन होता है। वो किसका बना होता है? उसका कंपोजिशन क्या है? वो किस चीज का कंपोज होता है, किसका बना होता है? ऑप्शंस आपके हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट, पोटेशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम नाइट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका बना होता है? जो ऐसा क्वेश्चन समझो, जो किडनी के अंदर स्टोन पाया जाता है वो किस चीज का बना होता है? किडनी स्टोन आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्जिलेट। किसका बना होता है बेटा? कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। इसका आंसर क्या आएगा? कैल्शियम ऑक्जिलेट। ठीक है, अच्छा, जो किडनी है, सुनो, जो किडनी होती है ना, किडनी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कलर, यानी छोटे छोटे नेफ्रॉन मिलकर के किडनी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। और यूरिन का, जो यूरिन होता है उसका कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है। यूरिन का कलर कैसा होता है? येलो होता है, ड्यू टू यूरोक्रोम। किसके कारण? यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण। हाँ साहिल, क्या पूछ रहे थे? किडनी बेटा फिल्ट्रेशन का काम करती है। किसका काम करती है? दो किडनी है, दो किडनी पाई जाती है, एक पेयर किडनी होती है। बट अगर सिंगल किडनी तब भी व्यक्ति जिंदा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये अगर, लेकिन वो दो चीजें हैं, ज्यादा फंक्शन अच्छे से हो रहा है, बट एक पाई जाएगी तो फंक्शन तो होगा, बट जिंदा तो रहेगा, लेकिन दिक्कत हो सकती है आगे। ठीक है, जल्दी खराब हो सकती है। तो इसके अंदर जो किडनी के अंदर जो स्टोन पाया जाता है, किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मिनमाता डिसीज इज अ नर्वस डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ईटिंग फिश पैल्यूटेड बाय। अरे जो कितने बच्चे फिश खाते हैं यहाँ पे? अरे फिश कितने बच्चे? अच्छा, ये भी खाता है? अरे ये सारे खाते हैं, सारे, अरे ये सारे के सारे खाते हैं, मतलब सारे के सारे बच्चे खाते हैं। अच्छा, शुभम को छोड़ करके। अच्छा चलो ठीक है, हाथ नीचे कर लो सभी। तो एक मिनिमाता डिसीज है, अगर पैल्यूटेड वाटर के अंदर, वाटर भाई मछली खाओ, लेकिन अगर उसके जो मछली है, अगर उसके अंदर
किसकी ज्यादा होगी? उसकी क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, लेड, मरकरी या निकिल। यानी कि पैल्यूटेड वाटर में किस तत्व की अधिकता के कारण ज्यादा अधिकता हो जाएगी, ज्यादा उसकी है ना, तो जो फिश होगी वो पैल्यूटेड हो जाएंगी। मैग्नीशियम, लेड, मरकरी, निकिल। तो मिनमाता डिसीज किससे होती है? मिनमाता डिसीज बेटा होती है मरकरी की अधिकता से। किसकी अधिकता से? मरकरी की अधिकता से। अगर ड्रिंकिंग वाटर में मरकरी की मात्रा ज्यादा हो जाए, ध्यान से सुनना, अगर ड्रिंकिंग वाटर में मरकरी की मात्रा ज्यादा हो जाए तो डिसीज कौन सी हो जाती है? मिनमाता। ये किसको अफेक्ट करती है? नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, उसमें डिसऑर्डर हो जाता है। तो जो फिशेस होंगी वो पायलुटेड हो जाएंगी। अच्छा, अगर कैडमियम से पूछा जाए, सीडी, कैडमियम की अधिकता से, अगर ड्रिंकिंग वाटर में कैडमियम की अधिकता हो जाए तो कौन सी होती है? इटाई। कौन सी? इटाई डिसीज हो जाती है। इटाई डिसीज हो जाती है। और अगर लेड की अधिकता हो जाए, किसकी? नाइट्रेट की अधिकता हो जाए, नाइट्रेट की अधिकता, तो उससे होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, डिसीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच पॉइजनस गैस वॉज रिलीज इन भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल गैस ट्रेजेडी में किस गैस का रिसाव हुआ था, किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शंस हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना, और 1 मिनट, साइनोजन। देखो ये फर्स्ट ऑप्शन साइनाइड लिखा है और दूसरा सी ऑप्शन है साइनेट, बस इतना डिफरेंस है, ध्यान से पढ़ना। इसमें बताओ जल्दी से क्या ऑप्शन सही हो, क्यों? इसके लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बेटा? मिथाइल आइसोसाइनेट, नॉट साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो आंसर इसका क्या आएगा बेटा? तो राइट आंसर इज सी। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? सी फॉर चार्ली। नेक्स्ट, अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉफिंग गैस, हास्य गैस। इसका फार्मूला होता है N2O। ठीक है, लाफिंग गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ चाक? चाक, देखिए चाक खड़िया, अरे देखिए ना क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम फॉस्फाइड या कैल्शियम कार्बोनेट? ये किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। चाक जो होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका फार्मूला CaCO3। क्या होती है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज द फार्मूला ऑफ चाक। ठीक है, ये फार्मूला किसका है? चाक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर कंपोनेंट ऑफ LPG। अरे LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट, ऑप्शन भी दे देगा, लाइट पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या सबसे ज्यादा मेजर कंपोनेंट्स क्या होता है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ब्यूटेन। इसमें पाया था मेनली ब्यूटेन। क्या पाया था बेटा? ब्यूटेन। मेनली क्या पाया था इसमें? ब्यूटेन पाया था है। और जो घरों में लाइटर्स यूज करते हैं ना, आप देखना लाइटर का यूज करते हैं, उसके अंदर ब्यूटेन होती है। ठीक है, कौन सी गैस? ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टैडपोल इज द लार्वा ऑफ। टैडपोल किसका लार्वा है भाई? फिश का, फ्रॉग का, मॉस्किटो का, बटरफ्लाई। इट इज अ लार्वा ऑफ फ्रॉग। ठीक है, किसका लार्वा बेटा? फ्रॉग। और ये जो टैडपोल है जिस प्रोसेस द्वारा एडल्ट में कन्वर्ट होता, बड़ा होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामार्फोसिस। क्या बोलते हैं? मेटामार्फोसिस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटामार्फोसिस। जिस प्रोसेस से फ्रॉग का लार्वा एडल्ट होता है उसे बोलते हैं मेटामार्फोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
Which of the following was the first antibiotic discovered by Alexander Fleming in 1928? पहली एंटीबायोटिक्स का नाम बताना है जिसने 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी, और वो थी बेटा आपकी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सो राइट आंसर अल्फा ए। क्या सही इसका? ए सही है, पेनिसिलिन। और ये किससे स्ट्रिक्ट करते हैं? फंगी। ये किससे? फंगी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सडन फॉल इन द बैरोमेट्रिक रीडिंग इंडिकेट्स। अब मैंने बताया था बैरोमीटर किसका यूज करते हैं मेजर करने के लिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अगर एटमॉस्फेरिक मतलब बैरोमीटर के अंदर सडन चेंज मतलब सडन रीडिंग गिर जाए, फॉल हो जाए, तो वो इंडिकेट क्या करती है? रेन को इंडिकेट करती है कि बारिश होने वाली है, या आंधी आने वाली, स्ट्रोम को, हॉट वेदर, या एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी। जल्दी से इसका आंसर करिए, क्या सही आंसर आएगा? तो इसकी रीडिंग अगर अचानक गिर जाए, बैरोमेट्रिक में अगर अचानक से रीडिंग गिर जाए, तो वो किसको इंडिकेट करता है? स्ट्रॉम को, तूफान को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है बेटा? तूफान को। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? स्ट्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ग्रुप ऑफ सेल्स हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड। यानी देखो, जो सेल्स होती हैं, सुनो, जब सेल्स होती हैं, ये सेल्स स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ये सेल्स कंबाइंड होकर के क्या बनाती है बेटा? टिश्यू बनाती हैं। मैंने बताया था द ग्रुप ऑफ सिमिलर या कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग द सिमिलर फंक्शंस इज कॉल्ड टिश्यू। उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो इसका आंसर क्या आएगा? टिश्यू। ठीक है, और ये सेल्स मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम, और ये ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी का फॉर्मेशन करता है, बॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, तो बताइए सबसे स्मॉलेस्ट सेल की स्टडी क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। तो ग्रुप ऑफ cells having common origin and performing similar functions are called tissue। क्या कहते हैं उसे? टिश्यू कहते हैं। राइट आंसर इज अल्फा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड प्रेजेंट इन स्टमक विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड इज। अभी मैंने कराया था हमारे स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड आप लिख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या करता है? फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। अरे मेरी बात समझ आ रही ना सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज द। जो कैंडल की सबसे आउटर मोस्ट जोन होता है वो कैसी होती है? लीस्ट हॉट होती है, बहुत कम गर्म होती है, कोल्डेस्ट पार्ट है, हॉटेस्ट पार्ट है, मॉडरेटरी हॉट पार्ट है, यानी कि ज्यादा ना गर्म ना ज्यादा ठंडा, इस तरीके का पार्ट है। तो आपको बताना जो बाहर की, जैसे कैंडल की जो बाहर की जोन होती है, आउटर मोस्ट जोन ऑफ कैंडल, वो कैसा पार्ट है? जल्दी से इसका आंसर करिए। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होती है। कैसी होती है? सबसे ज्यादा ये हॉटेस्ट होती है। तो अगर हम कैंडल, देखो आपने देखा होगा ना कैंडल ऐसी होती है, ध्यान दो, बात नहीं बेटा, बातचीत नहीं, साइलेंट, नो टॉकिंग। बेटा देखो कैंडल आपकी कैसी होती है? इस तरह की कैंडल होती है। अगर हम इसमें देखें, थोड़ा समझना है इसको, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो एक इसके ऊपर अपर जोन होती है, इस तरीके से अपर जोन होती है जो बाहर की तरफ होती है, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ होती है। तो ये जो बाहर की तरफ होती है वो ब्लू कलर की होती है। कैसी होती है? ब्लू कलर की होती है। इसे बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। क्या बोलते हैं बेटा?
नॉन ल्यूमिनियस जोन, नॉन ल्यूमिनस जोन, और ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होती है। क्या होती है? हॉटेस्ट है। ये सबसे ज्यादा कैसे बेटा? हॉटेस्ट है। और इसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है। कैसा कलर होता है बेटा? ब्लू कलर होता है। जो ये होती है, ये अंदर की पार्ट, ये अंदर का जो पार्ट होता है, ये कैसा होता है? ये होता है येलो कलर का, और इसे बोलते हैं ल्यूमिनस जोन। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस। इसे क्या बोला जाता है बेटा? ल्यूमिनस जोन। इसे बोलते हैं ल्यूमिनस, लूमिनियस, ल्यूमिनस जोन। और ये कैसा कलर होता है इसका? येलो होता है। ये ज्यादा हॉट नहीं होता, मॉडरेट होता है। क्या होता है? मॉडरेटरी। मॉडरेटरी होता है, ठीक है। और ये जो ये पार्ट होता है, ये पार्ट, इसको बोलते हैं डार्क जोन। क्या बोलते हैं बेटा? बात नहीं, इसे बोला जाता है डार्क जोन। इसे डार्क जोन बोलते हैं। ये कैसा होता है? ये ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। और ये लीस्ट हॉट होता है, लीस्ट हॉट होता है। तो मेरी बात समझिएगा, सबसे ज्यादा नॉन ल्यूमिनस जोन हॉटेस्ट पार्ट है ब्लू कलर का। जो उसके बाद में है, जो ल्यूमिनस जोन होता है वो मॉडरेटरी होता है, और ब्लैक जोन होता है वो कैसा होता है? लीस्ट हॉट होता है। इसे हम डार्क जोन भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? डार्क जोन कहते हैं। तो आंसर क्या है इसका? हॉटेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है बेटा? हॉटेस्ट पार्ट, ठीक है। ब्लू कलर का होता है सबसे बात। कभी आपने सोनार के वहां देखा होगा गोल्ड स्मिथ, वो मतलब जो सोने को पिघलाता है, उसमें देखना बाहर की तरफ ब्लू कलर की दिखाई देगी। बाहर की तरफ कैसी दिखाई देती है? आप कभी देखना जा करके, उसके पास तो बाहर की जो जोन होती है वो येलो कलर की होती है। कैसी होती है? ब्लू कलर की होती है। जो बाहर की जोन ये है ना, ये वाली, ये कैसी? ब्लू कलर की, ऐसे ब्लू कलर की होगी, ऐसी होगी। और जो अंदर की होगी वो येलो कलर की होगी। और इसके अंदर की डार्क जोन कहलाती है। ये वाली जो जोन कहलाती है डार्क जोन कहलाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते ना। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस। आई थिंक ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। ये सीरीज हमारी एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसमें हम 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास और 9th क्लास के जितना सारा एनसीईआरटी का एक प्रकार से निचोड़ जो है, वो सारा हम आपके सामने लाते हैं। उसमें से जो क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में और भी अच्छे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो आई थिंक ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लग रही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।